बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन ब्लॉग्स। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की व्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर वाफियत में रखे, हर किस्म की बीमारियों वगैरह से, सर्दी वगैरह नाश्ता वगैरह से बचाए। नाश्ता करने के बाद अभी आज स्कूल चली गई है, 4-5 दिनों से छुट्टियों करने के बाद उसको नाश्ता भी देकर आ गया। नाश्ता दे के आने के बाद अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। फ्रेश होने के बाद क्या कहते हैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो पहले ये एक दो काम, मैं उठा लेट हूँ 9:30 के करीब, रात लेट आए हैं इसलिए अब लेट उठा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा पहले एक दो काम पहले निपटा लूँ ताकि किसी की डांट डपट ना पड़े मुझे। निपटाने के बाद अपना जो व्लॉग है फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो अब क्या कहते हैं आपको डेली एक्टिविटी के बारे में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैंने क्या कहते हैं अभी आपको नाश्ता वगैरह दिया, अपना खुद नाश्ता किया है। अब बैठा हूँ एक दो क्या कहते हैं लैपटॉप पे काम करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ता वगैरह करने के बाद लैपटॉप के ऊपर काम करने के बाद अब क्या कहते हैं ड्यूटियाँ जैसे मेरे सर पे हैं अभी फ़िलहाल। जब तक मेरा कहीं बंदोबस्त नहीं होता, मैं यहाँ से सीधे नहीं चला जाता, तब तक ये ड्यूटियाँ मेरे पास रहेंगी। अभी आपको पिक करके आ गया स्कूल से, उसके बाद कोमल को भी स्कूल से पिक कर लिया मैंने। तो अब नमाज़ वगैरह का टाइम है, नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद आज मेरे ख्याल में उसका मैच है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का। मैंने चेक किया रात को कि अब फिर उसके बाद उसको लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये सारे कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जो पेज का वॉच टाइम है वो पूरा हो, फॉलोवर पूरे हो जाएँ। लेकिन इसमें मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए 3-3, 4-4 दिन, कभी कभी ब्लॉक भी कर देते हैं। यह रिस्क अपने ऊपर खेलना है। इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। आपके पास RDP होनी चाहिए 64 GB की, 64 GB की RDP होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपके पास अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास एक दो और चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप मैच लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल खाना वगैरह नमाज़ पढ़ गया तो फिर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ने के बाद आज हम लोग बना रहे हैं घर में साग बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह से बनाना शुरू करो तो रात हो जाती है। तो अब फ़िलहाल दोपहर का खाना खाना है, इसलिए मैं सबके लिए लेने जा रहा हूँ समोसे। मेरी जो सिस्टर आई हैं उसकी फरमाइश है कि मुझे समोसे खाने हैं, तो अब हम जा रहे हैं पुल बराना चौक पर समोसे वगैरह लेने। ये अभी अभी मेरे साथ जा रही है, तो अब चलते हैं समोसे लेते हैं। भैया हम पहुंच चुके हैं शॉप के ऊपर। मेरा भाई और मैं शॉप पे एंटर हो चुके हैं। अब लेंगे हम समोसे, फिर आपसे मिलते हैं। अब यह कैमरा इधर कर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। मैं ऑर्डर करने लगा हूँ यार, 4 समोसे दे दे, 5 रोल दे दे। हम लोग आए थे यहाँ पर समोसे वगैरह लेने, तो अब क्या कहते हैं हाँ ये पर्ची दे दो मुझे। ये पर्ची वगैरह मेरे पास आ चुकी है, इसमें मैंने समोसे वगैरह लेने थे। तो क्या कहते हैं हम आप लोगों को पता है मैं यहाँ पे अक्सर औक़ात आता रहता हूँ। ये पुल बराना के ऊपर शॉप है, तो ये पर्ची आप मेरे पास आ चुकी है। ये देखें यहाँ पर डिफरेंट किस्म के समोसे पड़े हैं, रोल पड़ा है, आलू वाले समोसे पड़े हैं, कि चिकन रोल पड़ा है। उसके अलावा ये मीठी सामने चीज़ खड़ी है, अभी अभी मेरे साथ खड़ी है। ये बाहर का व्यू है। ये अंकल अब डाल रहे हैं समोसे वगैरह। हाँ डिफरेंट किस्म के समोसे डाल रहे हैं। तो हम लोगों ने समोसे वगैरह ले लिए हैं। ये अभी समोसे दिखाओ इनको। अच्छा, तो अब हम चलते हैं घर, तो घर पहुँच कर आपको अपडेट करते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट शॉपर में डिफरेंट समोसे डलवाए हैं, क्योंकि हर समोसे डिफरेंट थे, कोई आलू वाले, कोई चिकन। ये तो सारे समोसे तो समोसे वगैरह प्लेटों में डाल लिए हैं। ये देखिए ये सारी आवाम यहाँ कुछ खा चुके हैं, कुछ खा भाई भी समोसे खाने का जैसे टाइम। अरशद भाई की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुँच गए। अब समोसे वगैरह इसको भी खिलाते हैं। मैं अरशद भाई के लिए भी समोसे लेके आया हूँ। आइए भाई आप भी समोसे खाइए। ये मैच लाइव चल रहा है, ट्राई कर रहा हूँ कि दोबारा जितना ज़्यादा चल सकता है चल जाए। तो दोपहर को हम लोगों ने समोसे वगैरह खाए। समोसे खाने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच लाइव स्ट्रीम किया। उसके बाद कुछ देर रेस्ट किया। अब काफ़ी दिन हो गया हमें वॉक पे नहीं गया, ना मैं गया ना भाई गया।
तो अब मैं रेडी होकर बैठा हूँ। भाई गया अम्मी के साथ, अम्मी के दांतों में दर्द था तो उनको चेकअप करवाने गए डॉक्टर वाले, दांतों वाले डॉक्टर के पास। तो डेंटिस्ट के पास गए हैं, वो जैसे आते हैं फिर अरशद भी तैयार हो जाएगा, फिर हम जाएंगे अमीराबाद पार्क, वहाँ पे वॉक करनी है क्योंकि काफ़ी दिनों से स्किप हो रही थी वॉक करने। तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए हम वॉक करने नहीं गए, लेकिन आज हम लोग जाएंगे क्योंकि फ्री हैं। जैसे अरशद आता फिर वॉक करने जाते हैं, तो मिलते थोड़ी देर यार। हम लोग वॉक करके आ चुके हैं, मैं और मेरा भाई गए थे और उसके अलावा असद वाले, असद, मतीन और हसन भी वहाँ पे आए थे। हम लोगों ने वॉक किया। वॉक करने के बाद आज ज़्यादा कोई प्लान नहीं बना था क्योंकि हसन जा रहा है वापसी कराची, तो इसलिए ज़्यादा प्लान कोई नहीं बना सके। तो आप घर आ चुके हैं। घर बना हुआ है साग आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने घर वालों ने बनाया हुआ है क्योंकि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होता है, साग मस्त होता है। तो अब आज हम लोगों ने क्या कहते हैं, वो चावलों वाली रोटी भी बनाई हुई है। वो उसका आटा मैं ले आया था, लेकिन चावल वाली रोटी बनानी है। तो साग वगैरह किस तरह से तड़का वगैरह लगाते हैं, रोटी किस तरह बनती है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर तक आपको अपडेट करता हूँ। ये चावलों वाला आटा भी रेडी हो चुका है, तो इसके बाद इसकी भी रोटी बनानी है। जैसे गंदम वाली भी रोटी बनाई है, तो उसके बाद ये वाली रोटी बनानी है। सब लोग एक एक खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाना, हमने उस हिसाब से आटा लेकर आए हैं। तो ये चावल वाली रोटी बनने तैयार हो रही है। ये देखिए इस तरह से, ये अगर किसी ने सीखना हो, जिसको बनाने नहीं आते, तो इस तरह से सीख सकता है। इस तरह से इसको दरमियान में जो तवा है उसके ऊपर डाल के फिर उसके बाद सारे सर्कल की तरह बनानी है इसको। तो इस तरह ये बनना तैयार हो जाएगी। तो ये तकरीबन रोटी हमारी तैयार होने वाली है। इस तरह से इसके ऊपर घी वगैरह लगाया जाता है। ये अगर आप लेने जाओ तो आटा वगैरह देख कर लेना, क्योंकि मैं जहाँ से लेकर अब उस तरह के आटे का मसला, जिस वजह से ये रोटी ब्रेक हो रही है साइडों से, नहीं तो इस तरह का मसला नहीं आता, बिल्कुल बेहतरीन बनती है। ये साग वगैरह का तड़का लग चुका है। ये देखें इसके अंदर देसी घी डला हुआ है। उसके बाद ये साग है, तो इसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो यार खाना वगैरह मैंने खा लिया है। आज ज़बरदस्त किस्म का साग बना हुआ था, वो खा लिया, टेस्ट कर लिया। अब 12 बज रही है, सोने का टाइम हो, तो मिलते हैं सुबह के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।